2023 में मेरे हिसाब से शायद सभी OTT प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स ने सबसे दमदार मूवी और वेब सीरीज दी हैं और इन्हीं में से आज अपन नेटफ्लिक्स की टॉप 10 वेब सीरीज की बात करेंगे, जिनमें 2 इंडियन वेब सीरीज हैं और ये सारी वेब सीरीज आपको अच्छे हिंदी डब के साथ मिल जाएंगी। इस लिस्ट में नंबर 10 पर आती है सॉन्ग ऑफ द बैंडिट्स, जिसकी कहानी 1945 के आसपास की है, जहां जापानियों ने कोरियन लोगों पर कॉलोनियल रूल लागू कर रखा है और इन सब पर अत्याचार किए जा रहे हैं और इन्हीं के बीच कुछ गैंग्स हैं जो लूटपाट और मारकाट करती रहती हैं। आगे इन्हीं में से कुछ बागी हो जाते हैं और कुछ स्वतंत्रता सेनानी बन जाते हैं, जिनका एक ही मकसद है अपने देश को आजाद कराना। पर दोनों के तरीके अलग हैं। मुझे सीरीज का एक्शन बहुत पसंद आया, चाहे वो तलवार से हो, चाहे बंदूक से हो या फिर तीरंदाजी से, सब देखकर मजा आता है। और जो इंग्लिश गानों का यूज हुआ है वो भी अच्छे लगते हैं। सीरीज का सिनेमेटोग्राफी और एक्शन में जो कैमरे एंगल का यूज किया गया है वो एक्शन के मजे को दुगना कर देते हैं और कहानी को भी अच्छे से चलाया गया है। बस ये एक टाइम पर आकर शायद आपको थोड़ा स्लो फील हो सकती है। बाकी एक बढ़िया वेस्टर्न स्टाइल ड्रामा है जो आपको पसंद आएगा। इसकी IMDb रेटिंग है 7.2। नंबर 9 लॉकवुड एंड को। एक लड़की 2 लड़कों के साथ मिलकर एक गोस्ट हंटिंग एजेंसी खोलती है और इन तीनों के पास कोई ना कोई एबिलिटी होती है। अब इनके पास पहला ही केस ऐसा आता है जिसके बदलते पन्ने इनको हर बार एक नई कहानी कहते हैं। ऐसे में इन्होंने प्रोफेशनल गोस्ट हंटर को भी चैलेंज कर दिया है कि ये केस वो उनसे पहले सोल्व करेंगे। सीरीज अपने सस्पेंस के मामले को स्टार्टिंग से पकड़ कर रखती है। चीजें जितनी चैलेंजिंग होती जाती हैं अपन सीरीज में उतना ही खोते जाते हैं। डराने के लिए जो स्पेशल इफेक्ट यूज किए गए हैं और जितनी भी लोकेशन चुनी है सब बढ़िया हैं। सभी कैरेक्टर ने अपना काम भी अच्छे से किया है। 7.4 IMDb रेटिंग की ये सीरीज आपको एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। नंबर 8 द नाइट एजेंट। 7.5 IMDb रेटिंग की ये सीरीज एक ऐसे लो लेवल FBI एजेंट की है जिसे बेसमेंट में फोन उठाने के लिए रखा गया है, जिस पर कभी कोई कॉल आता ही नहीं है। पर एक दिन एक कॉल आता है एक लड़की का, जिसे कुछ लोग मारने के लिए उसके घर में घुस आते हैं। पर आगे जाकर पता चलता है कि ये मामला सिर्फ लड़की को बचाने का नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं और पूरा शहर खतरे में है। सीरीज आपके लिए इतना इंटेंस हो जाती है कि आप उसे खुद फील करने लग जाते हो। एक्शन मजेदार है, कहानी को जिस हिसाब से चलाया गया है वो भी मजेदार है, ना चीजों को ज्यादा आपके लिए उलझाया गया। सीरीज आपको एंड तक इंगेज करके रखती है। आप इसे बस एक बार देखना शुरू करो, आगे आपको अपने आप मजा आने लगेगा। नंबर 7 बॉडीज। एक मर्डर हुआ है जिसे सुलझाने में 4 अलग अलग डिटेक्टिव लगे हुए हैं अलग अलग टाइम पीरियड में। एक 1990 में, एक 1940 में, एक 2020 में और एक पोस्ट एपोकलिप्स के बाद 2050 में। अभी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे सुनते ही मन करता है भाई इसे अभी देखना शुरू कर दूं। और अगर आपने इसे देखते टाइम बीच में छोड़ दिया तो उस टाइम में आपके माइंड में सिर्फ इस सीरीज को लेकर सवाल जवाब चलते रहेंगे। ये क्राइम, साइंस फिक्शन और टाइम का बढ़िया वाला मिक्सअप है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5। नंबर 7 गन्स एंड गुलाब। इस सीरीज को आपको इसकी कास्टिंग के लिए ही देख लेना चाहिए और इन सभी ने कमाल का काम किया है, जिसमें मेरा फेवरेट है चारकट आत्माराम। गुलाबगंज की ये कहानी जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी इंगेजिंग भी है और आपको थ्रिल का बढ़िया वाला मजा देगी। साइड में एक छोटी सी स्कूल लव स्टोरी भी चलती रहती है जिसका पता ही नहीं चलता कब वो क्राइम की दुनिया का हिस्सा बन गई है। और इस सीरीज को और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं इसके पुराने गाने, जिसे सुनकर बहुत मजा आता है। ये सीरीज अगर आपने देख ली है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था। इसकी IMDb रेटिंग है 7.7। अब अपन इंटर करते हैं टॉप 5 की लिस्ट में और इनमें से अगर आपने कोई भी नहीं देखी तो देख लो भाई, थोड़ा टाइम निकाल कर, ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगी। इस लिस्ट में नंबर 5 पर आती है द विचर, जिसके 3 सीजन आ चुके हैं और अगर आपने अभी देखना शुरू की है तो देखो, आपको बहुत मजा आने वाला है। गेराल्ट के साथ आप इसकी कहानी और बाकी सब कुछ भी बहुत एंजॉय करने वाले हो। इसके एक्शन की कोरियोग्राफी आपको बहुत पसंद है। सीरीज जो इमोशंस के साथ खेलती है ऑलमोस्ट परफेक्ट। पर इस सीरीज के साथ एक प्रॉब्लम है, ये अपने हर एक सीजन से पहले वाले सीजन के मुकाबले थोड़ा कमजोर होती जाती है और अपन कुछ कैरेक्टर पर ही डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं कि वो आएगा तो ज्यादा मजा आएगा। 8.1 IMDb रेटिंग की ये सीरीज आपको बहुत खूबसूरत मोमेंट देकर जाएगी। नंबर 4 काला पानी। अंडमान निकोबार पर एक मिस्टीरियस बीमारी धीरे धीरे करके फैल रही है जिसका कुछ पता नहीं, पर थोड़े टाइम के बाद पता चलता है कि एक गांव के सभी लोग मर चुके इस बीमारी से और अब ये बीमारी पूरे आइलैंड पर फैल चुकी है पानी के थ्रू। अब इतने सारे लोगों को इतने कम टाइम में कैसे बचा पाएंगे और डॉक्टर लोग क्या कर पाएंगे, क्या इसका इलाज ढूंढ पाएंगे, ये सब चीजों को ही दिखाती है ये सीरीज। सीरीज की राइटिंग, डायरेक्शन, कास्टिंग सब बढ़िया है और जो थ्रिल का माहौल बनता है वो एक टाइम पर आकर डराना शुरू कर देता है। इसकी IMDb रेटिंग है 8.1। नंबर 3 ब्लड हाउंड्स। बहुत कम ऐसी सीरीज आती हैं जिनको देखकर मन करता है कि यार ये तो मेरे को भी करना है। कुछ ऐसा ही सीरीज में है जहां इसमें 2 बॉक्सर हैं जिनमें से एक की फैमिली को कुछ लोग गलत तरीके से लोन देकर उसकी चीजों को हड़पने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये लोग इनसे पिटते बहुत हैं, लेकिन फिर भी लोन तो चुकाना ही है, तो वो कैसे चुकाते हैं और बाकी लोगों को इन लोगों से ये कैसे बचाते हैं, ये सभी दिखाती है सीरीज, जिसका एक्शन मैं रिपीट में देख सकता हूँ। और सीरीज के कैरेक्टर बिल्ड
बिल्डअप पर भी ध्यान दिया गया है, जिससे अपन करेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 8.1। और नंबर 2 पर आती है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उसर। देखो पर्सनली मेरे को ना हॉरर वेब सीरीज बहुत पसंद आती हैं। इससे पहले मैंने नेटफ्लिक्स की द हंटिंग ऑफ हिल हाउस, द हंटिंग ऑफ बेली मैनर देखी है। और इन तीनों की खास बात यह है कि हॉरर का जो एटमॉस्फेयर है ना वो बहुत धीरे धीरे बनाती हैं, जिसका मजा अपन को लास्ट में 3-4 एपिसोड में आता है। कहानी इसकी भी बहुत स्मूथली चलती रहती है, हल्के फुल्के जंप्सकेयर के साथ। हॉरर के लिए अगर आप इस टाइम कुछ भी ढूंढ रहे हो तो ये सीरीज आपको एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। ये आपके लिए मस्ट वॉच सीरीज हो सकती है। इसकी IMDb रेटिंग भी 8.1 है। और नंबर 1 पर आती है वन पीस, जो मुझे बहुत पसंद आया। इसका मैंने एनीमे भी देख रखा है थोड़ा बहुत, और उससे मुझे ये पता चलता है कि इसमें कोई भी कमी नहीं रखी गई। ये एकदम परफेक्ट है। इसके आने वाले जितने भी सीजन है मुझे सभी का बेसब्री से इंतजार है। बाकी इस सीजन का मेरा सबसे फेवरेट करेक्टर है जोरो। वो बंदा एकदम परफेक्ट लगता है इस करेक्टर में। ये सीरीज तो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। जो एनीमे के बारे में कुछ जानते नहीं है उन लोगों को भी ये देख लेना चाहिए, उनको भी ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आपने ये देख ली है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये आपको कैसी लगी और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था। और ये भी बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको नेक्स्ट वीडियो सजेशन का किस टाइप का चाहिए। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।